नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप सिंह और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भगवान दास जी, जो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से ये फ़ोटो जर्नलिज़्म के अंदर अपनी भागीदारी जो है वो निभाते हुए आ रहे हैं। बड़े बड़े संस्थानों के साथ इन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इन सब की कवरेज ये कर चुके हैं। आइए मिलवाते हैं हम आपको भगवान दास जी से। तो भगवान दास जी, आप बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरह का सफ़र आपका रहा अभी तक का। मेरा गांव है निसिंग से 6 किलोमीटर दूर गांव डाचर। और उस छोटे से गांव में वहाँ के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं करनाल के गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा हूँ। और इसके बाद मैं एक फ़ोटोग्राफी में आया, जो वेडिंग फ़ोटोग्राफी होती है। वेडिंग फ़ोटोग्राफी में करनाल के अंदर बहुत जो नामी स्टूडियो हैं उनके साथ मिलकर मैंने काम किया। उसके बाद मेरे मन में आई कि क्यों ना फ़ोटो पत्रकारिता की जाए। देखता था जिस तरह से फ़ोटो अखबार के अंदर आती है, टीवी के अंदर आती है, तो जहन में एक आया कि क्यों ना देखा जाए कि फ़ोटो पत्रकारिता होती क्या है। तो मैंने फ़ोटो पत्रकारिता शुरू करने के लिए सबसे पहले सिटी केबल करनाल में काम शुरू किया एज ए कैमरामैन। इसके बाद यहाँ पे जो लोकल कार्यक्रम बनते थे उसे सीखना शुरू किया, एडिटिंग शुरू की। यहाँ के बाद फिर यमुनानगर में साया चैनल लॉन्च हुआ था। मुझे वहाँ एज ए एडिटर काम करने का मौका मिला, कैमरामैन काम करने का मौका मिला। इस दौरान नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे हम। लाइव उस समय बहुत टफ होता था, लाइव कैसे किया जाए। आजकल तो सरलीकरण हो गया है हर चीज़ में, तो टफ होता था। वहाँ के बाद फिर मैंने बालाजी चैनल कैथल में स्टूडियो बनाया। स्टूडियो के बाद सारा प्रोडक्ट लेके आए और न्यूज़ शुरू की। उसको मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठीक है, प्रिंट मीडिया में क्या है वो भी देखना चाहिए। तो फिर मैंने इसको चेंज करके दैनिक भास्कर, कुरुक्षेत्र में मैंने दैनिक भास्कर को ज्वाइन किया। और पहला जो मेरा सबसे बड़ा इवेंट था वो था सूर्य ग्रहण, जहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और एक कैमरामैन लाखों लोगों को देख के ही अपने आप में एक झिझक जाता है कि इतने लोगों का फोटोग्राफ हम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे में मेरे जो सीनियर साथी थे, रेड्डी जी, उनसे मैंने बात की कि सर मेरा पहला इतना बड़ा इवेंट है, तो किस तरह की फ़ोटोग्राफी मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया। और मेरा जो पहला फ़ोटो 8 कॉलम का जो फ्रंट पेज पे लगा, मेरे जीवन का वो बहुत बड़ा एक खुशी का पल था वो, उस दिन लगा। उसके बाद फिर मैंने फ़ोटो जर्नलिज्म में पीछे नहीं मुड़ के देखा। मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हरियाणा स्टेट के जितने बड़े इवेंट थे, संस्थान मुझे भेजता था वहाँ पे। तो भगवान दास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किन किन तरह की परिस्थितियों में आपने काम किया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पत्रकारिता, फ़ोटो पत्रकारिता में बहुत सारी जूझना पड़ता है। कभी तो हम बारिश में कैमरा लेके घूम रहे होते हैं, कभी बाढ़ में डूबना होता है, कहीं गोलियों के बीच गोलियों से बचना होता है, कहीं पत्थर चल रहे हैं तो पत्थर से बचना होता है। ये नहीं पता होता कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। तो ऐसी परिस्थितियाँ, मैं 2-3 किस्से आपको बताना चाहूँगा। एक बार तो कैथल ज़िले में झज्जर नदी पे हम कवरेज के लिए गए, मैं और मेरा साथी। जब हम जा रहे थे तो पानी बहुत कम था। जैसे हम पानी के बीच में पहुँचे तो एकदम से ना जाने कहाँ से पानी आया। मैं और मेरा रिपोर्टर और मेरी बाइक और कैमरा, हम सब बह गए। काफ़ी दूर तक हम निकल गए थे। तो गांव के लोगों ने हमें बचाया। उस दिन लगा था कि मौत सामने है, न जाने अब जिंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन कैसे थैंक गॉड बचाव होगा। सब लोगों ने बचाया। दूसरा किस्सा ही कैथल के कलायत का है। राजपूत समाज और सेठी समाज के लोगों में आपसी विवाद हो जाता है मुर्गे को लेके। इसमें राजपूत समाज के एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। जब हम कवर करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास सबूत होते हैं। वहाँ आगजनी होती है, मकान तोड़ दिए जाते हैं, बाइकें तोड़ दी जाती हैं, पिटाई होती है।
कवर करके जब हम आ रहे थे तो कुछ युवाओं ने हमारा कैमरा छीनने का प्रयास किया कि सबूत उनके हाथ ना मतलब प्रकाशित ना हो उनके खिलाफ। लेकिन हमें पता था कि ये सबूत चले गए तो अखबार की दुनिया के लोग मरना चाहते हैं लेकिन सबूत नहीं छोड़ना चाहते। तो हमने उनको कैमरा नहीं दिया तो हमारी पिटाई भी हुई थी और ये काफ़ी नेशनल लेवल का मुद्दा बना था उस टाइम। और जब मैं करनाल में अभी पोस्टेड हुआ हूँ 2 साल 3 साल पहले, तो आईटीआई के एक छात्र की बस के नीचे आने से मौत हो जाती है। इसके बाद पत्थरबाजी, आगजनी और गोलियां चलती हैं। और इस दौरान हमारे जो पत्रकारिता के साथी थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे चाहे वो प्रिंट मीडिया के थे, कितनी मुश्किल से इन लोगों ने जान बचाई है मैं क्या बताऊं आपको। कि फ्रूट के जो क्रेट होते हैं उनको सिर पे ढक के जान बचाई गई है, तो किसी ने रेहड़ी के नीचे दुबक के जान बचाई है, तो किसी ने दुकान में शरण लेके जान बचाई है। तो इस तरह की पत्रकारिता, आज जब पत्रकारिता करते हैं फोटो पत्रकारिता, तो अपने आप में एक जहन में जुनून होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते चुनौतियां भी कई तरह की आ सकती हैं। जी। हैं। तो सर हम अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एक जो फोटो जर्नलिस्ट जो होता है उसको कहीं ना कहीं एक पत्रकार से कुछ कम आंका जाता है, जबकि हमने फील्ड जीरो ग्राउंड पे देखा एक पत्रकार बहुत ही अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। और तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सभी ये समझते हैं कि रिपोर्टर जो है वो ज़्यादा काम करता है, फोटोग्राफर काम कम करता है, जबकि पत्रकार से कहीं ज़्यादा जिम्मेवारी फोटो जर्नलिस्ट की होती है। क्योंकि संस्थान, संपादक और जो बड़े अधिकारी हैं सबकी नज़रें फोटो जर्नलिस्ट पे होती है कि वो किस तरह के वाक्य को दर्शा के लाएगा। हेडिंग भी फ़ोटो से ही उतरती है, इंट्रो भी फ़ोटो से ही बनता है, और जो लोग सुबह अखबार पढ़ना चाहते हैं सबसे पहली नज़र उनकी फ़ोटो पे ही जाती है। और कहा जाता है कि एक फ़ोटो जो है 1,00,000 शब्दों के बराबर होती है। लेकिन न जाने ऊपर के लोगों के क्या दिमाग में है या किस तरह का उनको बताया जाता है, फिर भी यही समझा जाता है कि फोटोग्राफर कुछ काम नहीं करते, जबकि 24 घंटे मौत के मुंह में रहते हैं। तो सर इसी बीच में एक अगला सवाल, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है। पहले जो था रील वाले कैमरे आते थे और अब जो देखे जा रहे हैं वो डिजिटल कैमरे आ गए, काम थोड़ा फास्ट हो गया। अब के दौर में और पहले के दौर में किस तरह का अंतर रहा, उसमें भी कुछ हमें स्पष्ट। पिछले दौर की बात की जाए तो जब रील वाला कैमरा होता तो हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती थी, या तो हम 36 फोटो खींचे उसमें, या फिर अगर आपको अर्जेंट फ़ोटो देनी है तो उसकी कटिंग करो। सबसे बड़ा तो क्या होता है, कटिंग करो, उसकी डेवलप कराओ, उसके बाद उसका प्रिंट निकलवाओ, प्रिंट निकलवाने के बाद उसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद वो कंप्यूटर में आएगी, कंप्यूटर से फिर आगे जाएगी। आज तो सरलीकरण हो गया है कि आप मेमोरी कार्ड लगाइए, यूएसबी लगाइए और आपके कंप्यूटर में फ़ोटोग्राफ आ गए। दूसरा ये रहता था, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने रहती थी, संडे को लैब बंद होती थी, तो ऐसे में अर्जेंट फोटोग्राफी, अर्जेंट फ़ोटो का पोस्टर कहाँ से बनवाया जाए। सबसे पहले तो हम ये क्या करते थे कि रिक्वेस्ट करते थे अगर कहीं मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता था तो हम लैब के साथियों से रिक्वेस्ट करते थे कि कृपा करके हमारे लिए 1 घंटा या 2 घंटे आप लैब खोलिएगा। या नहीं खुलती थी तो फिर हम अम्बाला से या कुरुक्षेत्र से या दूसरे शहर से जो है फोटोग्राफी करवाते थे। तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा ही जद्दोजहद वाला समय जो रहा, पहले की जो पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता देखी गई। आज डिजिटल जब पत्रकारिता आ चुकी है, सोशल मीडिया हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास उपलब्ध है, तो आज कहीं ना कहीं फोटो पत्रकारिता भी काफ़ी मायनों में बदल गई है। तो ठीक सर, इसी विषय में हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे कोरोना दौर, कोविड-19 का ये दौर, महामारी का दौर चला हुआ है, इस बीच में कई बार हमने पत्रकारिता में कुछ इस तरह के चित्र देखे या इस तरह की वीडियो देखी कि मान लीजिए जैसे कोई जो हमें रोगी मिलता है कोरोना पीड़ित, उसको इस तरह से दिखाया जाता है, मानिए जैसे कोई वो कुख्यात अपराधी हो या उसने कुछ ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मतलब वो काफ़ी शर्मिंदगी सी आजकल जो है पेशेंट वो महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिले, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। हाँ, पिछले दिनों जब से मैं कोविड-19 की कवरेज कर रहा हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसे वाक़या आए हैं जो मुझे देखने के बाद खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी इस तरह का कवर करते हैं, उसको ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये
376 का कोई मामला इसके खिलाफ दर्ज है, या ये डकैती करके आया है, या कोई बहुत बड़ा अपराध करके आया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है। पिछले दिनों जब एक छोटा 2 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ गोदी में कोरोना पॉजिटिव निकलता है और एम्बुलेंस में बैठने के लिए जाता है, और हमारे कुछ साथी उसके कवरेज कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है उस चीज़ को देख के कि भगवान ना करे हमारे परिवार में भी माँ बहनें और बच्चे हैं, हम लोगों को भी क्या पता इस तरह का दौर देखने को मिले। बड़ा दुख होता है। वो बच्चे जब एक थैला उठा के एक हाथ में अपने भाई को वो उठा के जा रही है, हाथ में थैला, और वो पॉजिटिव है, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से ये अनुरोध रहेगा कि कृपा करके एक उनकी पहचान ना दिखाएं, उनके घर को ना दिखाएं। कोई गुनाह नहीं किया है, महामारी है, ये किसी को भी हो सकती है। दूसरा, इस ये कोविड-19 की जब मैं कवरेज कर रहा हूँ, इस दौरान मुझे देखने को मिला है कि प्रवासी मजदूर, पैरों में छाले हैं, कई कई किलोमीटर वो पैदल चल के, कोई बिहार जा रहा है तो कोई यूपी जा रहा है, कोई एमपी जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा करनाल के ऐसी संस्थाएं जो रही हैं, जिन्होंने उन लोगों को दिन रात खाना खिलाने का कार्य रहा हो, चाहे रहने की व्यवस्था रही हो या उनके पानी पीने की व्यवस्था रही हो। करनाल के लोगों ने दानवीर करण की तरह उन लोगों की सेवा की है। इसके लिए मैं करनाल के डीसी, करनाल के एसपी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, इन सब ने जो सहयोग किया है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो भगवान दास जी, आपसे एक और बात, हम जो अहम मुद्दा है, जो आज युवा पीढ़ी है जो कि फ़ोटो जर्नलिज्म की तरफ आगे अपने पांव बढ़ा रही है, अग्रसर होना चाहती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फोटोग्राफी जो फोटो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? अक्सर जो जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अक्सर मेरी उनसे बात होती है और वो हम लोगों को देख के बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि सर जो हैं एक अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हैं, हम भी फ़ोटो जर्नलिज़्म कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो मैं ऐसे साथियों से एक ही बात कहता हूँ कि हम लोगों को देख के प्रेरित मत होइए, आप इसकी गहराई में जाइए कि फ़ोटो पत्रकारिता है क्या। अगर आप फ़ोटो पत्रकारिता शौक़ के लिए करना चाहते हैं तो स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप प्रोफेशनल बनाएं, आपका ये रोज़गार बनेगा, आपके कमाई का ये धंधा है, तो माफ़ी चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल आप दाल रोटी चला सकते हो। आप चाहें कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं तो नहीं। मेरा फिर अनुरोध है, अगर आप इस पत्रकारिता में आना चाहें तो इसकी गहराई में जाइए, शौक़ के लिए करना चाहते हैं तो स्वागत है। तो आप अभी मिले, हमारे साथ जुड़े हुए थे फ़ोटो जर्नलिस्ट भगवान दास जी। एक बहुत अच्छी पहचान जो है इनकी शहर भर में, पूरे करनाल भर में बनी हुई है। और तो इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं संदीप सिंह, करनाल डेली न्यूज़ की आपने खास एक इंटरव्यू देखा। इस तरह के इंटरव्यू हम आगे आपके लिए और भी लाते रहेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है, किसी तरह की कोई राय है, वो भी आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज करके दे सकते हैं।